एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। डीएवी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आई हुई हैं। ऑल इंडिया डीएवी पब्लिक स्कूल की जितनी भी स्कूल्स हैं उन सब में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की एक साथ वैकेंसीज है और इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसके बारे में मैं पहले दूसरे वीडियोस में बता चुकी हूँ। इवन मैं फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, वो भी प्रोसेस मैंने आपको डिफरेंट एक इंडिविजुअल वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएवी पब्लिक स्कूल में जो ये सीबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्या पढ़ना है, आपको किस तरीके से पढ़ के जाना है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की जो है प्रक्रिया क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इवन इस वीडियो में जो है हम सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा जो एक प्रक्रिया है उसको देखेंगे कि फ़ेज़ 1 में क्या पूछेगा, फ़ेज़ 2 में क्या पूछेगा, सीबीटी का एग्ज़ाम किस फेज़ में होगा, इसके बाद क्या क्या एग्ज़ाम्स होंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, डीएवी पब्लिक स्कूल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में। इसके अलावा भी मैंने इससे रिलेटेड और वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई हुई है, तो आप मेरे रिक्रूटमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर चेक करिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है और आपको भी उससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आगे का ये प्रोसेस। तो ये मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, जो कि ये जो अभी प्रोसेस जो अभी जो फॉर्म आए हैं उसका नहीं है, ये पुराना नोटिफिकेशन है। क्योंकि अभी जो नया आया है उसका प्रोसेस तो बताया हुआ है, बट एग्ज़ाम में क्या आएगा वो चीज़ें अभी नहीं बताई हैं। उसका सेक्शन डिवाइड क्या क्या है वो सारी चीज़ें नहीं बताई हुई हैं। तो मैं जो है खुद मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, बट ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसके थ्रू आपको ऑथेंटिक बता रही हूँ। मे बी अगर नया कुछ आता है अपडेट नोटिफिकेशन तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट अभी तक नहीं आया है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी एक आउटलाइनिंग बन जाए कि हाँ ये चीज़ें होंगी। थोड़ा बहुत अंतर होगा अगर नया नोटिफिकेशन आता है तो ये जो नोटिफिकेशन है ये उड़ीसा की नोटिफिकेशन है, जिसमें डिटेल में इस एग्ज़ाम का स्कीम दिया हुआ है टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको उसी के तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि जो अभी जो नोटिफिकेशन आया हो उसमें सिर्फ इतना ही मेंशन किया हुआ है कि 2 फेज़ में एग्ज़ाम्स होंगे। पहला जो है वो सीबीटी होगा, फ़ेज़ 1 में आपका सीबीटी होगा और सेकेंड फेज़ में आपका इंटरव्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन होगा, एंड देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा किसी भी डीएवी स्कूल में। ठीक है, और ये ट्रांसफरेबल जॉब होगी, परमानेंट जॉब होगी। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफरेबल है तो फिर परमानेंट भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो सीबीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पर जो पुराना नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग सीबीटी के जो हैं 3 पार्ट्स में एग्ज़ाम्स पेपर होगा। जो पेपर आपको मिलेगा तीन पार्ट्स में। सीबीटी जो है एक्चुअल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे होगा आपका। तो इसमें थ्री पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में क्या क्या है इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 4 इसमें ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक आंसर आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे जो है ये जो है 120 मिनट का आपका पेपर होगा। 80 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे। और जो ये जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है इसमें माइनस मार्किंग 0.25 है। अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको किस दिशा में जाना है पढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो इसलिए इसको मैं शेयर कर रही हूँ। अगर नया नोटिफिकेशन आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्ट 1 जो है उसमें जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 जो हैं क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चंस ही आने हैं आपके, तो 10 क्वेश्चन इसके हो गए जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 में जो है
मतलब एक ही पेपर होगा आपका ऐसे, और इसी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके यहाँ पे ऐसे दिया होगा, ठीक है। और ये ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में जो है आपका पेडागोजी या मैथडोलॉजी कहते हैं, जो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस उसके आएंगे, ठीक है। तो ये 10 और 10 20 हो गए, ठीक है। 20 मतलब 10 आपके जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे, और 10 जो हैं वो आपके टीचिंग एंड मैथडोलॉजी से होंगे। तो जो आपने सीटेट वगैरह आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पेडागोजी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये आपका पियाजे के क्वेश्चंस हो गए, कोलबर्ग के हो गए, या टीचिंग का कोई मेथड हो गया, मैथडोलॉजी में 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट 3 में आपका आएगा जो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ्स एक्सपर्टीज़ आपके 60 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से होंगे टीजीटी लेवल के, यानी कि 6 to 8 की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको आप एकदम से पढ़ लीजिएगा। स्पेशली ये पता कर लीजिएगा कि डीएवी में कौन सी बुक्स चलती हैं, तो उसको भी आप एक बार अगर मैथ्स के उनके चैप्टर्स को, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को आप उनको पढ़ लेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा 60 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन इसके, और 10 क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में 10 नंबर का, पार्ट 2 10 नंबर का, और पार्ट 3 जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट लेवल एंड इसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेवल होगा, ठीक है, सब्जेक्ट का होगा। अब यहाँ पे देखिए फाइनली जो सेपरेशन किया गया है प्रिपरेशन का, वो क्या है, फाइनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पैनल द फॉलोइंग कंपोनेंट शैल बी टेकन इनटू कंसीडर। तो जो मैंने बताया कि फेज़ 1 होगा जिसमें सीबीटी होगा, और फेज़ 2 होगा। तो फेज़ 2 में आपका इंटरव्यू होगा एंड टीचिंग स्किल्स आपके देखे जाएंगे, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं। तो और इसके अलावा यहाँ पे करियर की भी मार्क्स दी है, हालांकि उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, पर करियर का में भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें जो दिया है उड़ीसा का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें इन्होंने बताया है कि करियर का 20 नंबर का होगा, सीबीटी 40 नंबर का मार्क्स काउंट होगा, एंड इंटरव्यू जो है 40 मार्क्स, मिनिमम आपको इतने लाने ही होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए क्या दिया है, द कैंडिडेट वंस प्लेस्ड इन मेरिट इन द इंटरव्यू मे बी आस्क्ड टू गिव अ डेमो टीचिंग फॉर 20 to 30 मिनट्स का आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। जैसे अगर पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 11th-12th सीबीएसई का सिलेबस पढ़ के जाएंगे। टीजीटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट पे है आपका। जो भी पीजीटी में जो भी आपने सब्जेक्ट्स किए हैं ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट आप इसमें लेकर के जाएंगे, ठीक है, 11th-12th का। अब यहाँ पे टीजीटी में 6 to 10th के लिए होगा, एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो किया जाएगा इसमें, और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, जो भी, तो उन सारी बुक्स को आपको पढ़ के जाना है, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। पीआरटी में 3 से लेकर 5th तक के चैप्टर्स क्लास के एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना होगा, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नॉन टीचिंग के लिए दिया हुआ है, नॉन टीचिंग का भी एक बार हम देख लें। देखिए नॉन टीचिंग में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि 120 मिनट का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, द टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड अर्थमेटिक अकाउंटिंग की क्वेश्चंस होंगे। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो सीबीटी में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में मान लीजिए कि आप अगर क्लर्क के लिए भर रहे हैं या फिर और भी चीज़ों के लिए जो होते हैं, लाइब्रेरियन के लिए होते हैं, तो वो स्किल टेस्ट वो करेंगे एंड देन आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, ओके। ये मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये अभी करंट का नहीं है, ये 2023 का उड़ीसा का जो नोटिफिकेशन था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, प्रोसेस लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। अगर कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है सीबीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा किस तरीके से क्वेश्चंस तैयार करें इंग्लिश के लिए
और जनरल एप्टीट्यूड के लिए, पेडागोजी के लिए। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई हुई हैं वीडियोस के थ्रू, तो आप रिक्रूटमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर चेक करिए। बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ा है, देखा है, और उसको कुछ क्वेश्चंस उसमें आए भी हैं जो मैंने बताए हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी कि किस लेवल के आपके क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करती हूँ तुरंत। ठीक है, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, जिसको ज़रूरत है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।